नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस। महिलाओं के सम्मान में दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन ने महिला कर्मियों को सौंपी एक रात की सुरक्षा व्यवस्था। भिलाई शहर के पुराने बस स्टैंड में स्थानीय बस मालिकों का कब्जा। भिलाई निगम जोन 4 की टीम कर रही कार्रवाई की तैयारी। कोच केयर सेंटर के ठेका श्रमिकों ने दिया 1 दिवसीय धरना। ओबीएचएस चालू करने व बकाया भुगतान करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक और बड़ी घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के लिए क्रिकेट मैच का फ्री पास दिया गया है। अब छत्तीसगढ़ के सभी खिलाड़ियों को भी मुफ्त में क्रिकेट मैच के पास देने का ऐलान किया है। यह जानकारी छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा द्वारा दी गई। श्री होरा ने बताया कि बुधवार को खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ कार्यालय से खिलाड़ियों के लिए निःशुल्क पास दिए गए। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खेलों के प्रति जितने समर्पित हैं, उतने ही वे खिलाड़ियों के प्रति भी स्नेह रखते हैं। इनकी बानगी उन्होंने एक बार फिर पेश की है। मंगलवार को भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे मैच के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के खिलाड़ियों को सौगात देते हुए उनके लिए मुफ्त पास जारी करने का ऐलान किया है। इस घोषणा के बाद प्रत्येक वर्ग के खिलाड़ियों को अब शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में बैठकर दिग्गज खिलाड़ियों को देखने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर ओलंपिक संघ के महासचिव और पूर्व रायपुर संभागीय क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा ने सीएम बघेल का हृदय से आभार व्यक्त किया है। देखिए, रोड सेफ्टी क्रिकेट जो कि शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला जा रहा है, इसमें लीजेंड्स जो हैं श्रीलंका, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, ऐसी 6 टीमें भाग ले रही हैं और 6 टीमों में लीजेंड लोग जो बहुत ही ख्याति प्राप्त लोग हैं, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, यूसुफ पठान, आपके इरफान पठान, युवराज सिंह, ऐसे दिग्गज खिलाड़ी जो इंडिया टीम का प्रतिनिधित्व करते थे, ये लोग सारे मैचों को खेल रहे हैं। कल का एक बहुत रोमांचक मैच माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बैठ के पहली गेंद से लेकर आखिरी गेंद तक उन्होंने देखा। ये मुख्यमंत्री जी का खेलों के प्रति जो स्नेह है, जो उनका खेलों के प्रति रुचि है, वो दर्शाता है। उसको दृष्टिगत रखते माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे खिलाड़ियों के लिए आज स्टेडियम फ्री किया हुआ है और हम यहाँ ओलंपिक संघ कार्यालय से बैठ के सारे लोगों को हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और बसों का इंतजाम यहाँ पे किया गया है। दुर्ग में, भिलाई में, राजनांदगांव में, रायपुर में और बिलासपुर में पहले फेज में हम यहाँ पे सारे लोगों को मैच दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और बाकी जो दूर के जिले उनको भी हमने कह दिया जो 5 बजे तक हमारे यहाँ पहुँच जाएंगे, चाहे जगदलपुर से हो, अंबिकापुर से हो, सूरजपुर से हो, दूर दूर भी विश्रामपुर से हो, ऐसी जगहों से भी लोग आना चाहें तो हम उनको 5:30-6 बजे तक हम यहाँ पास उपलब्ध कराएंगे। और हमारे पास देखिए पासेस आ गए हैं और पासेस हम यहाँ बैठ के वितरित कर रहे हैं लोगों को। तो इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले महिला दिवस को किया, अब खिलाड़ियों के लिए किया और आने वाले दिनों में मेरे हिसाब से 10 और 12 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं कॉलेज के और स्कूल के, उनके लिए भी एक दिन जो है वो आरक्षित करने का माननीय मुख्यमंत्री जी का वो है प्रयास है और शायद उसकी भी घोषणा करेंगे। और इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत ही रोमांचक मैच, बहुत उत्साह। कल 30 से 40 हज़ार लोग जो है स्टेडियम में बैठ के मैच का रोड सेफ्टी इंटरनेशनल क्रिकेट लीग का आयोजन शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम रायपुर में किया जा रहा है, जिसमें सभी 6 देशों की, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया और की लीजेंड्स की टीम में भाग ले रही है और शानदार खेलों का प्रदर्शन खिलाड़ी
इस उम्र में भी कर रहे हैं। रिटायरमेंट के पश्चात भी शानदार खेलों का प्रदर्शन किया जा रहा है। ये सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जो कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, और महासचिव गुरचरण सिंह होरा जी, जिनके जो कि हमारे सेक्रेटरी जनरल है छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन एवं छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के, इनके अथक प्रयासों से ये संभव हो पाया और पूरे शहर में उत्साह का माहौल है। और कल भी मैं खुद मैच देखने गया था और करीब 30 से 35 हज़ार की संख्या में दर्शक वहाँ उपस्थित थे और मैच का आनंद ले रहे थे। और ये एक बहुत बड़ा इवेंट है जो कि रोड सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है। मैं इसके लिए सभी आयोजकों को, खासकर महासचिव गुरचरण सिंह होरा के प्रयासों को साधुवाद देता हूँ। स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत दुर्ग निगम आयुक्त ने सोमवार को 10 वार्डों का दौरा किया। इस दौरान शौचालयों में गंदगी देखकर शौचालयों की देखरेख करने वाली महिला समूहों को नोटिस जारी किया गया। दुर्ग निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने सोमवार को शहर के वार्डों का आकस्मिक दौरा का निरीक्षण किया, जिसके तहत दुर्ग शहर के 10 वार्डों में निगम अधिकारी के साथ स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत वार्डों का भ्रमण किया। उन्होंने शासन के निर्देशानुसार शहर के वार्डों में चिन्हित ब्यूटिफिकेशन स्थल के साथ वार्डों में स्थित सीटीपीटी एवं सुलभ शौचालयों की सफाई और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जहां मठपारा और मरारपारा स्थित सुलभ शौचालयों में गंदगी और व्यवस्था के लिए संचालक महिला समूहों को नोटिस जारी करने निर्देश दिया। गौरतलब है कि स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए शहर को साफ सुथरा और सुलभ शौचालय में साफ सफाई की व्यवस्था के साथ चिन्हित स्थानों पर साफ सफाई होनी चाहिए, जिसका अवलोकन केंद्रीय टीम द्वारा दुर्ग पहुंच किया जाना है। इसके तहत आम नागरिकों से अपील की जा रही है। साथ ही निगम आयुक्त ने स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत शहर को साफ सुथरा रखने 3 से 4 दिनों में व्यवस्था सुधार करने सभी वार्ड इंजीनियर स्वच्छता निरीक्षण को वार्डों में सजग रहने निर्देशित किया है। इसे लेकर निगम आयुक्त ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। आज प्रारंभिक रूप से मैंने नंबर 1 वार्ड से स्टार्ट किया और लगभग 10 से 11 वार्ड आज फुल डे सुबह से मैंने अभी तक कवर किया है। उसमें मोस्टली जितने भी हमारे सार्वजनिक शौचालय आ रहे हैं, शौचालय की साफ सफाई, वहाँ अपने जो भी संधारण मरम्मत का जो काम हुआ है या करना है, उसके पानी वानी की सुविधा है कि नहीं है, सेप्टिक टैंक वहाँ है कि नहीं है, सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है, केयर टेकर रहता है नहीं रहता। मोस्टली सभी काम जो सीटीपीटी के वो हम उसको एक प्रारंभिक रूप से एक निरीक्षण कर रहे हैं। उसके अलावा सभी वार्डों में सब साफ सफाई की व्यवस्था कैसा है, वहाँ नालियों की स्थिति कैसी है और वहाँ एक ब्यूटिफिकेशन पॉइंट बनाना पड़ता है, ब्यूटिफिकेशन पॉइंट की स्थिति कैसी है, इन सभी को मैंने प्रारंभिक रूप से आज अवलोकन भी किया है। और साथ में जो अपने साथ जो टेक्निकल टीम जो घूम रही थी उसको निर्देशित भी किया है कि इसमें जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उसको तत्काल पूरा कर लें, ताकि अभी जो जैसी कोई टीम आती है अचानक से तो वो हम पूरी तैयारी में रहें और हमको अगला जो भी सर्वेक्षण आएगा उसमें हम अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करके दुर्ग शहर है उसको हम लास्ट ईयर के मुकाबले में कुछ अपग्रेड कर सकें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं नगर निगम मुख्यालय में संपत्ति कर की राशि पटाने और छूट का लाभ प्राप्त करने लोगों की भीड़ उमड़ रही है। 31 मार्च के बाद संपत्ति कर की राशि जमा करने पर नगर निगम प्रशासन द्वारा 18% अधिभार के साथ शास्ति शुल्क भी वसूल किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 31 मार्च तक संपत्ति कर की राशि जमा करने पर नगर निगम द्वारा टैक्स में छूट प्रदान की गई है। इस छूट का लाभ प्राप्त करने निगम मुख्यालय और जोन कार्यालयों में टैक्स की राशि जमा करने लोग पहुंच रहे हैं। ऑनलाइन भी टैक्स जमा किया जा रहा है। 31 मार्च तक टैक्स की राशि जमा करने पर छूट दी गई है। 31 मार्च के बाद संपत्ति कर की राशि पटाए जाने पर निगम प्रशासन द्वारा 18% अधिभार के साथ शास्ति शुल्क भी वसूल किया जाएगा। इसकी जानकारी नगर निगम पीआरओ पीसी सारवा ने दी। संपत्ति कर जमा करने के लिए 31 मार्च जो इस वित्तीय वर्ष का लास्ट अवधि है वहाँ तक जमा करने में जो है अधिभार नहीं लगेगा, परंतु 31 मार्च के बाद यदि टैक्स पे जमा करते हैं तो उनको अधिभार 18% लगेगा। इसके साथ ही शास्ति उनको देना होगा। मेरी अपील है कि समय पूर्व जो है संपत्ति कर या अन्य टैक्स जमा कर लें। अभी माननीय आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार जो है संपत्ति कर जमा करने के लिए समस्त जोन कार्यालय और
मुख्यालय में अवकाश के दिनों में भी संपत्ति कर जमा किया जा सकता है। होली अवकाश के दिन ही केवल काउंटर बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त में ऑनलाइन टैक्स भी जमा किया जा सकता है, जिसके लिए www.cgsuda के माध्यम से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। तो इस प्रकार टैक्स पे ही जो है वो अपने संपत्ति कर या अन्य टैक्स अपने समय पे जमा कर लें। बहरहाल शहर के संपत्ति करदाता छूट का लाभ प्राप्त करने निगम और जोन कार्यालय पहुंचकर राशि जमा कर सकते हैं। अवकाश के दिनों में भी टैक्स की राशि जमा की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ संजय दुबे। मोहारी मरोदा में महाशिवरात्रि से पूर्व बाबाधाम मोहारी मरोदा शिव मंदिर बनाने के लिए वार्डवासियों द्वारा भूमि पूजन किया गया, साथ ही नींव रखकर इसकी शुरुआत भी की गई। वार्डवासियों की सालों से शिव मंदिर बनाने को लेकर मंशा थी, जो अब पूर्ण होने जा रही है। वहीं इस भूमि पूजन को लेकर वार्डवासियों ने खुशी जाहिर की है। आज जो स्थापना जो किया जा रहा है अपन 11 तारीख 2021 को भगवान शिव जी का स्थापना होगा। साथ साथ समस्त मोहारी मरौदा एवं जितने भी जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता है वह संगठन बना करके इस संगठन को मजबूत बना करके आगे बढ़ाते रहेंगे और यह कार्यक्रम भव्य रूप से किया जाएगा, जो कि आने वाला समय में यह इतिहास रहेगा। हमारे मोरदा रेलवे कॉलोनी के बाबा धाम में छोटा सा बनाया हुआ है गार्डन जैसे, और यहाँ बाबा धाम का रूप दिए हैं। यहाँ पर हम लोग आज भूमि पूजन का बस्ती वाले की तरफ से किया गया है और इसका शिवलिंग का स्थापना 11 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन करेंगे। और समस्त ग्रामवासी से अनुरोध है कि आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं और आपका आशीर्वाद का प्रदान कर सकते हैं। मोहारी चौक रेलवे स्टेशन के पास अपना जो मेन गेट है इधर बीएसपी का है ना, मरोदा गेट, उसके बाजू में यहाँ पे आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका इनाग्रेशन हमारे केशव राम चंद्राकर जी द्वारा किया गया, वरिष्ठ कांग्रेस नेता द्वारा। और इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे बाबा धाम का जो गार्डन है यहाँ पे 11 मार्च 2021 को यहाँ पे अपना शिवलिंग की स्थापना करने के लिए है ना आयोजन किया गया है कार्यक्रम। यहाँ पर मोहारी मरोदा में यहाँ मेला मंडई का आयोजन किया गया था। तो मेला मंडई के आयोजन को आगे बढ़ाते हुए यहाँ भोले बाबा शिव जी का शिवलिंग का स्थापना किया जा रहा है। वह कार्यक्रम महाशिवरात्रि में स्थापना होगा 11 मार्च 2021 को। लंबे समय से वार्डवासियों की मांग को देखते हुए नगर निगम भिलाई चरौदा क्षेत्र के वार्ड 32 देव बलौदा में बांधा तालाब का भूमि पूजन निगम महापौर चंद्रकांता मांडले ने किया। इस तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 1,70 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई है, जिससे बांधा तालाब का सौंदर्यीकरण होगा। इसे लेकर निगम महापौर चंद्रकांता मांडले व ग्रामवासियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये तालाब का नाम है बांधा तालाब बोलते हैं। पुराने लोग यहाँ आमा तालाब के नाम से भी फेमस है और यहाँ बहुत दिनों से मांग था कि इसका गहरीकरण और सौंदर्यीकरण हो। तो उसको देखते हुए पिछले वर्ष मांग किया गया था मुख्यमंत्री जी से, तो यहाँ आए हुए थे। तो उन्होंने 1,70 लाख की लागत से हमारे यहाँ जो विकास कार्य का शुभारम्भ किया गया है, इसे यहाँ सौंदर्यीकरण किया जाएगा। हुआ है, इससे हमें बहुत खुशी मिली है, क्योंकि हमें बहुत तकलीफ होती थी। इस वजह से हमें सभी महिलाओं को बहुत खुशी हुई है, ताकि यहाँ अच्छे से अच्छे तालाब के उद्घाटन मतलब अच्छे से लोग बनना चाहिए। सहसपुर में 13वीं 14वीं शताब्दी में नागवंशी राजाओं द्वारा निर्माण कराया गया प्राचीन शिव व हनुमान मंदिर, जहां प्रत्येक शिवरात्रि में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर में दर्शन करने दूर दराज के भक्तों की काफी भीड़ भी उमड़ती है। इस मंदिर में कुल 16 स्तंभ हैं और सभी स्तंभों में नागवंशी राजाओं का प्रतीक चिन्ह शिल्पकला के माध्यम से उकेरा गया है। मंदिर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति है। वहीं गर्भगृह में भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग 1 फुट ऊंचा और 3 फुट चौड़ा है। यहाँ पर भगवान शिव धरती से स्वयं प्रकट हुए थे, जिसके कारण उन्हें स्वयंभू शिव भी कहते हैं। वहीं कुछ ही दूरी पर हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, जिसमें नागवंशी राजाओं द्वारा कोई मूर्ति स्थापित नहीं कराई गई थी। उस समय उस जगह को लोग भूतों वाला मंदिर कहते थे और लोग वहां पर नहीं जाते थे। लेकिन 1976 में
ग्रामीण समिति की स्थापना हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष भुवन सिंह ठाकुर के द्वारा हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित कराई गई, जिसके बाद से लोगों का आना जाना इस मंदिर में शुरू हुआ। बता दें कि इस एक गांव में जब अकाल पड़ा तो ग्रामीणों द्वारा मंदिर के जल निकासी को बंद कर शिवलिंग को जलाभिषेक कर डुबाने का प्रयास किया गया, लेकिन शिवलिंग डूबा नहीं। तब से लेकर आज तक इस गांव में अकाल नहीं पड़ा। महाशिवरात्रि मेले में आसपास ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के कोने कोने से श्रद्धालुगण भगवान शिवलिंग पर जलाभिषेक कर अपनी मन्नतें पूरा करते हैं। इस मंदिर की महत्ता के बारे में ग्रामीणों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मंदिर के महत्ता बहुत अच्छा है। यहाँ हर साल फागुन तेरस के मेला लगते और यहाँ बहुत दूर दूर के आदमी दर्शन करे बार आते भोलानाथ के, और अपन मनोकामना सिद्धि के बाद में और पूजा अर्चना करते हैं। बहुत दूर दूर से आते हैं, दान देते, कई प्रकार के वहाँ पूजा पाठ होते रहते, कार्यक्रम होते रहते। समय समय में अभी सावन में भी होते, महाशिवरात्रि के झूला पर्व सब चलत लिखा है। शिव मंदिर सहसपुर में है, वो भी 13वीं शताब्दी का है। यहाँ प्रतिवर्ष गांव वालों के द्वारा मेला का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी 1 तारीख से अभी 5 दिवसीय प्रवचन चल रहा है। 11 तारीख का महाशिवरात्रि होगा, जल अभिषेक होगा, बाहर से लोग आते हैं। सत्यनारायण की कथा कम से कम 300 से 350 और 4 बजे तक भी चल जाते हैं। उसके बाद रात में बढ़िया अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। ऐसे हर साल होते रहते हैं, लेकिन जो भी यहाँ कार्यक्रम होता है वो गांव वाले के हिसाब से होते हैं। पुरातत्व विभाग या शासन से अभी तक कोई राशि किसी को नहीं दिया गया है। यहाँ पे शिव जी की पूजा की जाती है हर महाशिवरात्रि में, और सावन में हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे शिव जी का जो भी मन्नतें मांगते हैं वो पूरा होता है। यहाँ सहसपुर में शिव मंदिर का एक बहुत बड़ा शिवलिंग है। यहाँ मतलब बहुत ही पुराना मंदिर है ये। यहाँ हर कोई अपने मतलब मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं, और हर साल महाशिवरात्रि का मेला होता है, जिसमें सभी अपने परिवारों के साथ यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। बहुत ही पुराने दिनों से मतलब प्रचलित है यह मंदिर, और सभी का यही मानना है कि यहाँ जो भी मनोकामना लेके आओ वह पूर्ण हो जाता है। बेमेतरा जिला मुख्यालय से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर यह ग्राम सहसपुर स्थित है, जहाँ पे हम अभी पहुँचे हुए हैं। यहाँ शिव हनुमान की प्राचीन मंदिर है, जो 14वीं-15वीं शताब्दी की बताई जा रही है। लोगों की माने ये मंदिर की महत्ता काफ़ी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। यहाँ नगरवासी सहित आसपास ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचते हुए हैं। यहाँ सावन महीने में पूरे 1 माह भक्तिमय वातावरण रहता है। भगवान शिवलिंग के जल अभिषेक के साथ ही दूध अभिषेक भी किया जाता है। वहीं महाशिवरात्रि के खास मौके पर यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की तादाद में श्रद्धालु भगवान शिव का दर्शन करने पहुँचते हैं, वही दर्शन लाभ लेते हैं। मैं हूँ ग्रैंड न्यूज बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा। 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा
अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। फटाफट डिलीवरी ऐप अब आपके अपने शहर में। फटाफट है आपके 24/7 डिलीवरी पार्टनर। ऑर्डर करें कुछ भी कहीं भी। डाउनलोड दी ऐप और लाभ उठाएं बेस्ट ऑफर्स का। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सर्व रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर।
दुर्ग निगम महापौर एवं आयुक्त ने ठगड़ा बांध पहुंचकर सौंदर्यीकरण के लिए किए जा रहे कार्य का अवलोकन कर कार्य में तेजी लाने तथा बारिश से पहले कार्य समाप्त करने के निर्देश दिए। दुर्ग नगर निगम द्वारा ठगड़ा बांध सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। महापौर धीरज बाकलीवाल व आयुक्त हरीश मंडावी द्वारा कार्यस्थल पहुंचकर कार्य का अवलोकन किया गया। इस मौके पर आयुक्त ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जा रहे ठगड़ा बांध के ड्राइंग डिजाइन का अवलोकन किया। उन्होंने कार्य योजना की जानकारी ली। वहीं निगम आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित कर कहा कि बांध के अंदर जो भी गहरीकरण व सफाई कार्य करना है उसे बारिश के पूर्व जून तक पूरा कर लेवे और ठगड़ा बांध सौंदर्यीकरण की ड्राइंग व डिजाइन के अनुसार कार्य में तेजी लाएं। इस दौरान लोक कर्म प्रभारी अब्दुल गनी, कार्यपालक अभियंता सुशील कुमार, जितेंद्र समैया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इसे लेकर न्यूज टीम को निगम आयुक्त ने अपनी प्रतिक्रिया दी। दुर्ग नगर निगम की सबसे जो इम्पोर्टेंट स्कीम है ठगड़ा बांध का जो रिनोवेशन हो रहा है उसका मैंने प्राइमरी रूप से विजिट किया और उसमें जो काम होने हैं उन कामों को एक प्रकार से प्रारंभिक रूप से मेरे द्वारा परीक्षण किया गया कि कौन से काम अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, कौन से काम को हम अभी बारिश से पहले कर सकते हैं और कौन से काम को हम बारिश के बाद करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमको और क्या क्या जो है फॉर्मेलिटीज हमको पूरी करनी पड़ेगी। तो हम टारगेट वैसे तो ये अपना 8 महीने का इसको मिला हुआ है शायद लगभग सितंबर के आसपास तक सब कंप्लीट करने का ही है, लेकिन बीच में बारिश आ जाएगा तो उस स्थिति में देखते हुए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो जुलाई तक या फिर 15 दिन तक जब बारिश नहीं आती तब तक मेन टापू में जो विशेष टापू बनना है उस टापू वाला काम हो जाए और इसके अलावा जो पिचिंग वाला काम है प्लस अपने जो रिटर्निंग वाले जो बन रहे हैं वो सभी काम जो है प्राथमिकता में है, हमारी प्राथमिकता ये रहेगी। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप में हम दूसरे स्टेप जाएंगे ताकि वो बारिश में थोड़ा सा उसका वो दबेगा भी और उसके कारण से हम वहाँ बाकी काम बारिश के बाद करने ज़्यादा चलेंगे। तो ये हम प्लान कर रहे हैं। अभी और एक दो और विजिट करूँगा इस संबंध में और ठेकेदार को भी हमने टारगेट दिया हुआ है कि आप इसको जल्दी से करना है और इसके साथ हम इसको वीकली बेस पर ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई पावर हाउस के पुराने बस स्टैंड को शहरी आजीविका केंद्र में तब्दील करने के बाद इस परिसर में कुछ बस मालिकों द्वारा अपनी बसों को स्थायी रूप से खड़ा कर दिया गया है, जिससे पूरे परिसर में अवैध कब्जे बढ़ गए हैं। यह नजारा है भिलाई पावर हाउस के पुराने बस स्टैंड का, जहां अब शहरी आजीविका केंद्र संचालित हो रहा है। इस परिसर में आज भी स्थानीय बस मालिकों द्वारा अपनी बसों को अवैध रूप से स्थायी तौर पर खड़ा करके रखा गया है, जिसकी वजह से इस परिसर की शोभा बिगड़ती जा रही है। साथ ही लंबी दूरी की सुपर डीलक्स बसें भी सुबह से लेकर शाम तक खड़ी कर दी जाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस परिसर में कुछ झोपड़पट्टियों ने भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, जिसे देखते हुए निगम भिलाई जोन 4 के आयुक्त अमिताभ शर्मा ने यातायात विभाग दुर्ग के साथ मिलकर कार्रवाई करने की ठानी है, जिससे यह परिसर साफ सुथरा और कब्जा मुक्त हो सके। क्योंकि इस परिसर के सामने ही बन रहे मदर्स मार्केट की तर्ज पर मदर्स चौपाटी बनाने का प्रस्ताव भी जोन 4 के आयुक्त अमिताभ शर्मा द्वारा रखा गया है, जिसके लिए भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने हामी भी भर दी है। पावर बस स्टैंड पुराना जो होता है, यहाँ नगर निगम द्वारा पूर्व में शहरी आजीविका केंद्र प्रारंभ किया गया था। इस केंद्र का उद्देश्य था कि यहाँ की जो स्थानीय महिलाएं हैं, गरीब परिवार की महिलाएं हैं और स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, उनको एक रोजगार के लिए प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य से ये आजीविका केंद्र प्रारंभ किया गया था। लेकिन 2-3 सालों से बंद पड़ा हुआ था। अभी इसका पुनः इसको मरम्मत करके और फिर से चालू किया गया। यहाँ महिलाएँ आती हैं, अपना उनके लिए 2-3 स्टाफ हैं और एक कंप्यूटर सेंटर भी यहाँ प्रारंभ किया गया है, चॉइस सेंटर ग्रुप में जो काम कर रहा है। यहाँ किसी भी तरीके से जो प्रमाण पत्र है या अन्य जो शासकीय से सेवा से संबंधित जो कार्रवाई है वो इस CSC के माध्यम से की जा रही है। आने वाले समय में इस एरिया को एक महिला चौपाटी के रूप में विकसित करने का प्लान है। विधायक जी से भी इस संबंध में चर्चा हुई थी, उनके द्वारा भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया गया है। जस्ट सामने यहाँ मदर्स मार्केट बन रहा है और मदर मार्केट का अपोजिट में एक मदर्स चौपाटी के रूप में होने से यहाँ जो लोग आएंगे उनके लिए एक खान पान सेवा के लिए एक अच्छा स्थल रहेगा। पार्किंग की पर्याप्त यहाँ व्यवस्था रहेगी। इस उद्देश्य से इस महिला चौपाटी का प्लानिंग यहाँ किया गया है। सर, बस स्टैंड में जो अभी इंक्रोचमेंट देखने को मिल रहा है, लोगों ने अपनी बस
खड़ी करके रखी है इसको, और कुछ झोपड़ियाँ देखने को मिल रही हैं, इसको किस तरह से हटाएंगे? नगर निगम के द्वारा जो यहाँ अतिक्रमण करके गाड़ियाँ रखी गई हैं या अन्य जो झोपड़ी या ठेले वगैरह रखे हैं, इसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। बस के मालिकों को भी गाड़ी हटाने कहा गया है। अगर 2-4 दिन के अंदर ये गाड़ियाँ नहीं हटती है तो इसे पुलिस प्रशासन और यातायात के माध्यम से यहाँ से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। झोपड़ियों को भी शीघ्र से यहाँ से हटा के जो यहाँ से यात्री बसें आती हैं उनके पार्किंग और हाल्टिंग की व्यवस्था नगर निगम द्वारा सुनिश्चित करने की कार्रवाई की जाएगी। देखना लाजमी होगा कि जिस तरह से मदर्स मार्केट का निर्माण किया जा रहा है, क्या उसी तर्ज पर निगम भिलाई जोन 4 के आयुक्त अमिताभ शर्मा द्वारा इस पुराने बस स्टैंड के परिसर में मदर्स चौपाटी का निर्माण कराया जाता है, या फिर इस परिसर में अवैध रूप से खड़ी बसों के मालिकों द्वारा मदर्स चौपाटी के निर्माण को रोक दिया जाता है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत दुर्ग नगर निगम द्वारा दादा दादी नाना नानी पार्क में दुर्ग महापौर व निगम आयुक्त के मार्गदर्शन में करीब 500 लोगों ने स्वच्छता सुपरस्टार का संकल्प लिया। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार नगर पालिका निगम दुर्ग द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा आरंभ कर दिया गया है। इस दौरान महापौर धीरज बाकलीवाल व निगम कमिश्नर हरीश मंडावी के मार्गदर्शन में करीब 500 से अधिक लोगों ने मैं भी स्वच्छता सुपरस्टार का संकल्प लिया। इस अवसर पर दादा दादी नाना नानी पार्क में उपस्थित लोगों से स्वच्छता सर्वेक्षण में भागीदारी निभाने की अपील की गई और स्वच्छता के लिए फीडबैक देने हेतु फॉर्म भरवाए गए। गौरतलब है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत स्वच्छता संकल्प देश का हर रविवार विशेष के तहत मैं भी स्वच्छता सुपरस्टार का संकल्प लिया जाएगा। इस दौरान उपस्थित लोगों ने स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए सहयोग देने निगम कमिश्नर को आश्वासन भी दिया। इसे लेकर निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी है। सर्वेक्षण क्योंकि अभी बिल्कुल इसी मार्च महीने में होने को है, ऐसा सूचना प्राप्त हुआ है, तो टीम तो क्योंकि अब गोपनीय रूप से आती है, पता नहीं चल पाता है, तो हमारी तैयारी भीड़ पर पूरी होनी चाहिए। इसके लिए हमने जो है कि विभिन्न जो हमारे जो एरिया है उस एरिया में भ्रमण भी हम कर रहे हैं। उसके अलावा परसों की बात है, कल की बात है, कल जो है यहाँ पर नाना नानी पार्क है, उस पार्क में मुस्कान जो स्वच्छता समूह है उनके समाज सेवी संस्था एक प्रकार से उनके द्वारा कार्यक्रम रखा हुआ था, जिसमें हमने स्वच्छता का सभी को हमने पैगाम दिया कि हमको सर्वेक्षण में इस बार बिल्कुल हमको आगे आना ही है। और क्योंकि उस पार्क में अलग अलग वार्ड से लोग आते हैं, तो एक प्रकार से हमारे लिए एक संदेश सभी वार्डों तक पहुँचेगा भी, और हम वहाँ से हम एक स्टार्ट किए हुए स्वच्छता सर्वेक्षण का प्रचार प्रसार अभियान, और ये आज से सभी वार्डों में भी हम इसको कर रहे हैं, और ये निरंतर सर्वेक्षण तक का यह निरंतर जारी रहेगा। और उसके बाद भी हम इसको कंटिन्यू भी रखना चाह रहे हैं ताकि एक मोमेंटम बना रहे और फिर कंटिन्यू हम इसमें काम करें। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोल बॉल खेल की टीम 10 मार्च को राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए जमशेदपुर झारखंड रवाना हुई, जहां पुरुष और महिला दोनों ही टीमें मिली ट्रेनिंग के आधार पर गोल्ड मेडल लाने आश्वस्त हैं। वहीं टीम की कोच अर्चना कौर भी कैंप के बाद चुनी गई प्रदेश रोल बॉल की टीम से काफी उम्मीदें रखती हैं। पैरों में रोलर स्केट्स बांधे और हाथों में बॉल को पकड़कर गोल पोस्ट में गोल दागने के लिए प्रयासरत यह खिलाड़ी रोल बॉल खेल खेल रहे हैं। और इसी रोल बॉल की प्रदेश स्तरीय टीम के चयन के लिए भिलाई शहर में कैंप भी लगाया गया था, जिस कैंप के जरिए छत्तीसगढ़ प्रदेश की महिला और पुरुष टीमों का चयन हो चुका है। और यह टीम 10 मार्च को राष्ट्रीय स्पर्धा खेलने झारखंड के जमशेदपुर शहर जा रही है। टीम की कोच और मैनेजर अर्चना कौर, जो कि राष्ट्रीय रोल बॉल टीम की कोच भी हैं, बताती हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की यह टीम काफी ताकतवर साबित होगी और प्रतिद्वंदियों पर ताबड़तोड़ गोल दाग सकती हैं। और रोल बॉल की यह दोनों टीमें भी 100% गोल्ड मेडल लाने में सक्षम हैं। वहीं इस खेल के खिलाड़ियों का भी कहना है कि कैंप में राष्ट्रीय टीम के चयन के बाद उन्हें उनकी कोच अर्चना कौर द्वारा इस खेल की बारीकियां बताई गई हैं, जिससे वे प्रतिद्वंदियों को चेतावनी भी दे रहे हैं कि हमसे बच के रहना। एक्चुअली हमारा 2 तारीख से 3 तारीख तक 4 तारीख तक यहाँ पे स्टेट का टूर्नामेंट था, उसमें से सारे डिस्ट्रिक्ट की टीमें आई थी
उसमें से हमने 18 बॉयज़ और 15 गर्ल्स सेलेक्ट की थी और 3 से 8 तक हमने कैंप लगाया था यहीं भिलाई पे। उसमें से हमने 12 बॉयज़ और 12 गर्ल्स सेलेक्ट किए जो आज जमशेदपुर के लिए नेशनल खेलने के लिए निकल रही हैं और इतनी अच्छी हमारी प्रैक्टिस हुई है। उम्मीद तो पूरी है कि हम गोल्ड जरूर लाएंगे गर्ल्स बॉयज़ से। जी, तो छत्तीसगढ़ की टीम, हाँ जी, छत्तीसगढ़ की टीम बन के जा रही है। बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं? सर मैं जिस टाइप से प्रैक्टिस दी हूँ मुझे तो है कि बच्चे एक गोल्ड मेडल के इससे प्रैक्टिस किए हैं कि उनको उम्मीद है कि हमको मेडल आएगा ही, छत्तीसगढ़ का झंडा जरूर वहाँ लगा के आएंगे। सर पूरी टीम मोटिवेटेड है बहुत सालों बाद अब नई छत्तीसगढ़ बनी है और इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी देंगे और बाकियों से ये भी कहेंगे कि इस बार नई छत्तीसगढ़ आ रही है। झारखंड जा रहे हैं जमशेदपुर पे और बहुत अच्छी तैयारी हुई है। मेडल की उम्मीद है? जी बिल्कुल। जो कैंप लगा था जिसमें आप लोगों का सिलेक्शन हुआ, उस कैंप में किस तरह की प्रैक्टिस की गई है? बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस हुई है, फिटनेस पे भी बहुत ध्यान दिया है। जो खेल में बारीकियां हैं कुछ स्पेशल, उन सब पे किस तरह से फोकस की हैं? बहुत अच्छी तरह से 2 टाइम प्रैक्टिस होती थी और 3-4 घंटे की होती थी। इस रोल बॉल के खेल में भी चुस्ती, फुर्ती और तेजी काफी अहमियत रखती है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश की दोनों टीमों को शारीरिक तौर पर भी काफी सक्षम बनाया गया है। देखना होगा कि जमशेदपुर जाने वाली यह टीमें वहां होने वाली राष्ट्रीय स्पर्धा में छत्तीसगढ़ प्रदेश का झंडा लहरा पाती हैं या नहीं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट,
premium suites and presidential suites. Town King The Family Restaurant, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। Banquet hall, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दुर्ग पुलिस ने महिला सशक्तिकरण की अनोखी मिसाल पेश की। नाइट पेट्रोलिंग पर 120 महिला पुलिसकर्मी निकली। उन्होंने पूरी रात पेट्रोलिंग कर यह संदेश दिया कि पुरुषों की तरह वह भी तमाम कार्य कर सकती हैं। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन ने महिला पुलिस कर्मियों का सम्मान करते हुए एक रात पूरे जिले की सुरक्षा की कमान इनके हाथों में सौंपी। फिर क्या था, पूरा का पूरा महिला पुलिस महकमा निकल पड़ा जिले के कोने कोने में और बता दिया कि हम भी पुरुष कर्मियों से कम नहीं हैं, और साथ ही यह भी कहा कि जरूरत पड़े तो हम पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर मौके हर मोड़ पर उनका साथ दे सकते हैं। 9 मार्च की रात महिला पुलिस कर्मियों के लिए इतिहास रच गई, क्योंकि इस दिन सेक्टर 6 पुलिस कंट्रोल रूम में भी पूरी रात महिला आरक्षकों ने अपनी ड्यूटी निभाई और यहीं से पैदल मार्च करते हुए शहर के कोने कोने में हर पॉइंट पर मोर्चा संभाल लिया। देखने वाली बात यह रही कि इन महिला पुलिस कर्मियों में जोश और जुनून इतना था कि इन कर्मियों में से एक ने अपने दूध मुहे बच्चे को लेकर अपनी ड्यूटी निभाई। दुर्ग एएसपी प्रज्ञा मेश्राम ने यह भी कहा कि इस रात्रि गश्त के जरिए शहर में हर महिलाओं को यह बताना चाहते हैं कि वे सभी खुद को सुरक्षित महसूस करें। सेक्टर 6 पुलिस कंट्रोल रूम में कार्यरत महिलाओं ने भी यह जिम्मेदारी मिलने पर खुद को गौरवान्वित महसूस किया। साथ ही दुर्ग शहर पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर सहित दुर्ग एएसपी प्रज्ञा मेश्राम और उतई थाना प्रभारी नवी मोनिका पांडे ने भी महिला पुलिस कर्मियों को सौंपी गई जिम्मेदारी के बारे में ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम को जानकारी दी। इनका कोई ऐसा हमेशा अच्छा रहा है काम और हमेशा करते रहे, पर आज चूँकि अभी महिला दिवस के और के बाद से इस सप्ताह में विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उस पर आज दुर्ग पुलिस में जितने भी महिला अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा आज पूरी रात्रि की, चाहे गश्त पॉइंट हो, चाहे पेट्रोलिंग हो, चाहे चेक गश्त अधिकारी हो, चाहे जोनल गश्त अधिकारी, इसके अलावा कंट्रोल रूम में भी पूरी महिला स्टाफ लगा हुआ है, पूरे थानों में भी महिला ऑपरेटर लगाए हैं और आज इनके द्वारा पूरा रात की कमान संभाली जा रही है। इस तरह की गश्त निकाल करके हम ये बताना चाहते हैं कि महिलाएं जो है, महिलाएं किसी भी प्रकार से कम नहीं हैं। हम पुलिस फोर्स में हैं, यूनिफॉर्म पहनी हुई हैं, परंतु केवल हम दिन में काम नहीं करती हैं, हम रात में काम करने के लिए भी सक्षम हैं और हर वो महिला को संदेश देना चाहते हैं कि आप सुरक्षित समाज में हैं, सुरक्षित दुर्ग पुलिस आपके साथ में है, आपकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखे हुए है। बखूबी, कोई शंका ही नहीं है। महिलाओं को जो दायित्व सौंपा जाएगा, चाहे वो रात्रि गश्त का हो, चाहे वो प्रातः अपने थानों को संभालने का हो या कंट्रोल रूम संभालने का हो या अपने पॉइंट्स पे ड्यूटी करने का हो, ट्रैफिक का हो, या हमें कहीं भी आपात स्थिति में उपस्थित होने का हो, किसी अच्छे इन्वेस्टिगेशन करने का हो, हर जगह महिला पुलिस सक्षम है। हर जगह महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम तैयार हैं। महिलाएं ही नहीं वरन हम पुरुषों और हमारे समाज के सभी वर्गों की सुरक्षा के लिए तैयार हैं। बस ये कि ये छोटा संदेश हमारे दुर्ग पुलिस के द्वारा दिया जा रहा है कि हम रात में भी उनको उतने ही सुरक्षित ढंग से सोने के लिए आश्वस्त करते हैं कि आप आराम से अपने घर में सुरक्षित रहें, हम आपके साथ हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए। पुलिस प्रशासन का उद्देश्य क्या है इस तरह का टास्क देकर?
पुलिस प्रशासन का सिर्फ ये उद्देश्य है कि एक तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम मनाएं, दूसरा महिलाओं को जो चीज़ें कभी उनको देखने को नहीं मिलती हैं, सुनने को नहीं मिलती हैं, वो सब हम इस एक अभिनव पहल के तहत हम सभी लोगों को दिखाना चाहते हैं कि दुर्ग की पुलिस बहुत सक्षम है, दुर्ग की महिला पुलिस की टीम भी बहुत सक्षम है, आप सुरक्षित हैं इस जिले में। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारी जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय मैडम है, मिश्रा मैडम, उनके नेतृत्व में आज हम सभी लोग का नाइट गश्त लगा हुआ है, चाहे वो ऑफिस हो, थाना हो या फिर पेट्रोलिंग गश्त हो, सभी जगह महिलाएं अपना कार्य कर रही है और हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। ये आज सुबह परेड, महिलाओं का पूरा परेड भी हुआ, ये सब मतलब उनके नेतृत्व में ये सब चीज़ हो रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोगों को कि आज एक मतलब वुमेन पावर जो बोलते हैं वो देख के एहसास हो रहा है इस चीज़ का। एक दिन एक रात जब महिलाओं को समर्पित जिला महिलाओं के लिए समर्पित है, तो बहुत मतलब खुशनसीब हूँ मैं। मैम जो हमारा रूटीन था, आज हम लोग नाइट कर रहे हैं, बाकी रूटीन का ड्यूटी वही रहता है, लेकिन नाइट का अनुभव हमको आज पहले सेकंड बार हम लोग मैडम से कर रहे हैं जी। किस उपलक्ष्य में आपको रात गश्त की कंट्रोल रूम में आपको ऑन किया गया? मैम आज पूरे ज़िले में महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी महिलाएं अपने सभी थाना क्षेत्र में पॉइंट ड्यूटी कर रही हैं, इसलिए कंट्रोल रूम में भी महिलाओं का उपस्थित होना बहुत जरूरी है ताकि हम यहाँ से कमांड दें और पूरी तरह से जो कमांड है वो पूरी महिलाएं संभालें, इसलिए आज हम लोग यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा ड्यूटी करने में, मैं अपनी स्वेच्छा से ड्यूटी कर रही हूँ। कौन सा महीना चल रहा है? मैम 6 महीना। कांटों से चल के मिलेंगे राही हजार के, हो राही हो राही हो राही हो राही, जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों से चल के मिलेंगे राही हजार के। एक मैडम के लिए बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, चित्रा मैडम महिलाओं के सम्मान में दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन ने जहां एक रात शहर की सुरक्षा व्यवस्था महिलाओं के हाथ में दी, तो वहीं ग्रैंड एशियन न्यूज की ब्यूरो चीफ शाहीन खान ने भी मौके पर उपस्थित होकर इनके हौसले को सलाम किया और महिला पुलिस कर्मियों द्वारा शहर की सुरक्षा व्यवस्था संभालते हुए इन्हें कैमरे में कैद किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की पहल पर पूरे खुर्सीपार क्षेत्र में घर घर नल कनेक्शन दिए गए हैं, परंतु इस नल कनेक्शनों से पानी लगातार व्यर्थ बह रहा है, जिसे देखते हुए जोन 4 के आयुक्त ने ऐसे कनेक्शनों को विच्छेदित करने का मन बना लिया है। एक समय में भिलाई के खुर्सीपार क्षेत्र में भी पीने के पानी की खासी दिक्कतें हुआ करती थी, जिसे देखते हुए भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने एक अनुकरणीय पहल करते हुए मात्र 100 रुपए में हर घर में नल का कनेक्शन लगवाया था। लेकिन अब इन नलों से आने वाला पानी व्यर्थ ही नालियों में बहता नजर आ रहा है। निगम भिलाई के जोन 4 के आयुक्त अमिताभ शर्मा ने अपने भ्रमण के दौरान इस नजारे को देखा और इस बेशकीमती जीवन देने वाले जल को व्यर्थ बहता देख काफी नाराज भी हुए। दरअसल जिन घरों में यह नल के कनेक्शन लगाए गए हैं, उनमें से बहुतों ने अभी तक उसमें टोटियां भी नहीं लगाई हैं और समय पर आने वाला पानी व्यर्थ ही नालियों में बह जाता है। निगम भिलाई जोन 4 के आयुक्त अमिताभ शर्मा ने ऐसे सभी नल कनेक्शनों को अब विच्छेदित करने का मन बना लिया है, जिससे पानी की हो रही बर्बादी को तुरंत रोका जा सके। नगर निगम द्वारा वर्तमान में जो पानी की व्यवस्था की गई है उसमें काफ़ी राहत है और पर्याप्त मात्रा में नगर निगम द्वारा वाटर सप्लाई किया जा रहा है। प्रातः भ्रमण में मैं खुद इस चीज़ को देख रहा हूँ, तो लोग में भी पर्याप्त जागरूकता का अभाव है। लोग अपने घरों में जो कनेक्शन मिला है उसमें टोटी नहीं लगाते हैं और पानी जब सप्लाई चालू होता है तो उसको व्यर्थ ही पानी बहा रहे हैं, रोड सड़कों में पानी डाल रहे हैं, नालियों में पानी बहा रहे हैं। आज सुबह भ्रमण करके 2 घंटे तक पंचशील नगर और गौतम नगर में लोगों को जाके समझाइश भी दिया गया है कि आप नलों में टोटी लगाएं, पानी व्यर्थ ना बहाएं। और जो हमारे सुपरवाइजर हैं, उस वार्ड के जो पंप ऑपरेटर हैं, उनको भी निर्देशित किया गया है अगर लोग इस अपने घरों में टोटी नहीं लगाते तो ऐसे घर पे नलों को विच्छेद करने की कार्रवाई भी की जाए। नगर निगम लोगों को पानी देने के लिए सक्षम है, पर्याप्त मात्रा में पानी हम उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन लोगों से भी अपेक्षा है कि वो
अपने घरों में पानी को जितनी ज़रूरत है उतना सहेज के रखें और अनावश्यक जो वो नालियों बहाते हैं उसे रोकने के लिए नलों में टूटी अवश्य लगाएं ताकि आने वाले समय में उन्हें पानी की कोई दिक्कत नहीं। बगैर टूटी के नल पाए जाएंगे उन्हें काटने की कार्रवाई नगर निगम द्वारा की जाएगी। जब भिलाई के इस खुर्सीपार क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक लोगों को दूर दराज से पानी लाना पड़ता था, तब यही रहवासी निगम के चक्कर काटते थे और कहते थे हमें नल का कनेक्शन दे दिया जाए। और आज नल का कनेक्शन मिलने के बाद स्थितियां कुछ और ही नजर आ रही हैं। ऐसी स्थितियों को देखकर निगम भिलाई के जोन 4 के आयुक्त अमिताभ शर्मा द्वारा लिया गया फैसला काफी सराहनीय है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। ओबीएचएस चालू करने व बकाया भुगतान करने की मांग को लेकर कोच केयर सेंटर के ठेका श्रमिकों ने 1 दिवसीय धरना दिया। लॉकडाउन से लेकर अब तक बेरोजगार और असहाय ठेका श्रमिकों द्वारा अपनी मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। आप पार्टी के नेतृत्व में श्रमिकों के साथ मिलकर दुर्ग कोच अधिकारी को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। जल्द ओबीएचएस चालू करने तथा बकाया भुगतान करने की मांग की गई। गौरतलब है कि वर्ष 2020 मार्च 24 को पूरे देश में लॉकडाउन हुआ था। तब पूरे देश में ट्रेन बंद हो गई थी। लगभग 1 साल से ट्रेन बंद होने से 150 ठेका श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। 1 साल से उन्हें अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। इसके पहले रेलवे ठेकेदार ने रेलवे अधिकारियों से मिलकर धोखा दिया। इससे कोरोना की मार पड़ी, लेकिन अभी पूरे देश में ट्रेन चालू हो चुकी है। दुर्ग से चलने वाली ट्रेनें भी शुरू हो चुकी हैं। साथ ही केंद्र सरकार यात्रियों से किराया भी पहले से ज्यादा वसूल कर रही है। उसके बावजूद यात्रियों को देने वाली सुविधाओं के ठेका कार्य बंद हैं, इसलिए ये श्रमिक बेरोजगार हैं। इन सभी श्रमिकों की समस्याओं को हर स्तर के अधिकारियों से अवगत कराया जा चुका है। साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र भी भेजा जा चुका है, लेकिन श्रमिकों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया जा सका है। इस संबंध में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आपके नेता और ठेका श्रमिकों ने अपनी बातें कही। आज रेलवे ठेका श्रमिक लोग यहाँ पे दुर्ग कोच केयर सेंटर के सामने धरने पर इस मांग को लेकर बैठे हैं कि दुर्ग से चलने वाली सारी ट्रेनें चालू हो चुकी हैं, लेकिन उसमें जो ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस चलती ट्रेन में यात्रियों को सफाई व्यवस्था देने का जो ठेका था वो कार्य अभी तक चालू नहीं हुआ। 2020 में मार्च में लॉकडाउन पूरे देश में हुआ। 1 साल तक ये बेरोजगार रहे। आज अगर सारी ट्रेनें चालू हो चुकी है तो ओबीएचएस की सेवा क्यों नहीं की जा रही है। और इसके विपरीत एक चीज़ और है, वो बहुत आश्चर्यजनक है कि लॉकडाउन के पहले यात्रियों से लिया जाने वाला किराया और अभी जो किराया लिया जा रहा है उसमें बहुत अंतर है। अभी बहुत ज़्यादा किराया लिया जा रहा है, उसके बावजूद वो सारी सुविधाएं बंद हैं जो उनको मिनिमम पूर्व किराए में मिलती थी। आज तो किराया ज़्यादा लेने के बाद भी वो सारी सुविधाएं बंद कर दी गई है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें इफेक्ट करती है। एक तो श्रमिकों को रोजगार बंद है, दूसरा जो यात्रियों को सुविधा मिलनी चाहिए वो आप लूट मचा रहे हो, किराया भी आप ज़्यादा ले रहे हो, सुविधाएं भी नहीं दे रहे हो। तो आपने जो सुविधाओं के नाम पर किराया बढ़ाया या जो किराया ले रहे हो उसके अगेंस्ट आप उसके संदर्भ में आप यात्रियों को कुछ दे नहीं रहे हो। तो उसके विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हैं कि आप यात्रियों को सुविधा दोगे तो सभी इन ठेका श्रमिकों को काम मिलेगा जो 1 साल से बेरोजगार हैं, उनका जीवन यापन बहुत तकलीफ में गुजर रहा है। इन्हीं मांगों को लेकर आज हम लोग यहाँ पे 150 श्रमिक हैं जो पिछले 1 साल से बेरोजगार हैं। सोमनाथ देशमुख है, मैं ओबीएचएस में सफाई का काम करता था, लेकिन जब से लॉकडाउन से हमारा परिवार में खान पान में बहुत परिवर्तन हो गई है। खान पान रहन सहन बहुत दिक्कत हो रहा है। हम सब कह रहे हैं कि ट्रेन जल्दी से जल्द चालू हो जाए जिसमें हमारे परिवार की समस्या समाधान होना चाहिए। नाम मैं ओबीएचएस सर्विसेज में काम करता था मैं, और अभी 22 मार्च से काम बंद हुआ है और काम आज अभी तक चालू नहीं हुआ है। अभी क्या है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, परेशानी आ गया है, काम धाम में बहुत ज़्यादा समस्या आ गया है। अब क्या है, जेब तक भी चलाना मुश्किल हो जा रहा है और हमारी शिकायत का निवारण कोई नहीं करता है। हम सबके पास गए हैं, सबके सर ने यही चीज़ बोला है कि भाई आप लोग ठेका बचो, हम कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। और दूसरी चीज़, अभी तो बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। अभी तो हम चाह रहे हैं कि हमारा ओबीएचएस काम हमें जल्द से जल्द चालू होना चाहिए। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन तैयार होने के बाद से लगातार वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में भी 1 मार्च से 45 वर्ष से अधिक आयु वालों को वैक्सीन के टीके लगाए जा रहे हैं।
सर्वप्रथम वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण पर विजय पाने की शुरुआत हमारे देश भारत से हुई और भारत ने सबसे पहले इस संक्रमण से लड़ने के लिए टीका तैयार कर लिया। तब से लगातार भारत की जनता को यह टीके सरकारी अस्पतालों के माध्यम से लगाए जा रहे हैं। अब ये टीके निजी अस्पतालों में भी उपलब्ध हैं। 1 मार्च से भिलाई 3 चरोदा के प्रतिष्ठित चिकित्सीय प्रतिष्ठान सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में भी कोविड के टीके लगाए जा रहे हैं, जहां मंगलवार को छावनी सीएसपी विश्वास चंद्राकर भी टीका लगवाने पहुंचे और टीका लगवाने के बाद आम जनमानस से अपील भी की कि यह टीका इस रोग से लड़ने के लिए शारीरिक क्षमता बढ़ाता है और सभी को यह टीके लगाने चाहिए। साथ ही सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर विकास अग्रवाल ने भी जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 60 वर्ष से अधिक 256 लोगों को एवं 45 वर्ष से अधिक लगभग 50 लोगों को यह टीके लगाए जा चुके हैं और इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और हम सबको यह टीके लगवाने चाहिए, जिससे इस कोविड संक्रमण को खत्म करने में सहयोग मिल सके। आज मुझको कोविड वैक्सीनेशन का 2nd डोज लगा है और इस डोज के लगने से ऐसी संभावना है कि मैं इस रोग से लड़ने के लिए अपने आप को प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ेगी और मैं सक्षम हो जाऊंगा। सबको इस वैक्सीन को लेना चाहिए ताकि वो इस महामारी से बच सकें, इस रोग से बच सकें और जो तकलीफ़ें आती हैं उससे निराकरण हो। मेरे तरफ से यही मैसेज है कि सब आएँ और लगवाएं, जहां जिसको जो सुविधाजनक हो वहां हो जाएं। 1 मार्च से हमारे यहाँ कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट किया गया है और जिसमें कि 45 वर्ष से अधिक आयु उम्र के लोगों को करीब 45 लोगों को लग चुका है और 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों को 265 लोगों को अभी तक कोविड वैक्सीनेशन हो चुका है। और वैक्सीनेशन को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में आए और वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीन से घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ना ही इससे किसी को जान का खतरा है, बल्कि कोविड वैक्सीन लगाने से फ़ायदा ये है कि आप कोविड से बचेंगे और अपने समाज को भी कोविड से बचा करके रख पाएंगे और अपन कोविड को ख़त्म करने में अपने सरकार का और अपने शासन प्रशासन का योगदान कर पाएंगे। तो मैं सभी से ही गुजारिश करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में आए, डरे नहीं, घबराए नहीं, अपने जो भी घर के नज़दीकी निजी अस्पताल या शासकीय अस्पताल में जहां कोविड सेंटर है वहां जाकर के कोविड वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पूरी तरह स्वच्छ वातावरण में ये टीके लगाए जा रहे हैं, जिसका लाभ शहरवासी भी उठा सकते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना है। आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।